आप सभी को जय मसीह की। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले यरदन नदी में जाकर के उन्होंने बपतिस्मा लिया था। अगर हम लोग पाठ करें मत्ती रचित सुसमाचार में, अगर हम लोग पढ़े 3 अध्याय का 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो यहाँ सवाल ये उठता है, जब यीशु मसीह ने कभी किसी तरह का पाप नहीं किया, उनके अंदर कोई बुराई नहीं थी, तो उन्होंने क्यों बपतिस्मा लिया? उनको बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत थी? आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें हमको समझ में आ सकता है, उसको हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहला जो कारण था, जैसा कि वचन में यीशु मसीह ने खुद कहा है कि इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरी होने दे। मतलब यीशु मसीह हर एक जो काम है उसको पूरा करना चाहते थे, हर एक धार्मिकता को पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जो है सबसे पहले अपनी जो है उन्होंने बपतिस्मा से शुरुआत किया। यरदन नदी में उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गए और वहां पर जाकर के उन्होंने बपतिस्मा लिया, ताकि जो धार्मिकता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो पाए और जो परमेश्वर की आज्ञा है उनको वो पूरा कंप्लीट कर पाए। और इसके द्वारा यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जरूरत यह था कि उनको धार्मिकता को, हर एक चीज़ को कंप्लीट करना था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जाकर के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से यरदन नदी में उन्होंने बपतिस्मा लिया। दूसरा पॉइंट यह है कि उस बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह ने मनुष्यों के साथ एकता दिखाया। उन्होंने हमारे साथ हमें एकता दिखाने के लिए हमारे जैसा उन्होंने खुद को बनाया, इसलिए उन्होंने बपतिस्मा लिया। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यशायाह की पुस्तक में लिखा है 53 अध्याय के 4 पद में कि यीशु हमारे सब दुख और पीड़ा और सब कष्ट को अपने ऊपर उठाए लिए जाता है। अगर हम पढ़े यशायाह की पुस्तक में, अगर हम लोग पढ़े 53 अध्याय में और 4 पद में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। मतलब वो हमारे साथ एकता करने के लिए उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के द्वारा यरदन नदी में जाकर के बपतिस्मा लिया। उसके बाद अगर हम लोग देखें लूका रचित सुसमाचार में, अगर हम लोग देखें 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया था। मतलब उन्होंने बपतिस्मा लिया ताकि वो जो है परमेश्वर की सेवकाई जो है, उनकी जो मिनिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट कर पाए और उस मिनिस्ट्री को वो शुरू कर पाए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले बपतिस्मा लिया। अभी तक हम लोग समझे कि उन्होंने बपतिस्मा क्यों लिया। हम लोग अक्सर बाइबल पढ़ते हैं तब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है, अक्सर हमसे किसी ने पूछा भी होगा, हमसे आपसे लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा क्यों लिया, उनको क्या जरूरत है। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण उन्होंने बपतिस्मा लिया। पहला, जैसा कि हम लोग देखें, हर एक धार्मिकता को पूरा करने के लिए, मनुष्यों के साथ एकता बनाने के लिए, सेवकाई की शुरुआत करने के लिए। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें आगे, अगर हम लोग पढ़ेंगे बाइबल में, तो हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार में ही 3 अध्याय में 16 और 17 में जब हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां पर लिखा हुआ है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। मतलब यह एक इंसिडेंट था जहां पर हम लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को एक साथ देख पा रहे हैं। पुत्र के रूप में यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा के रूप में हम देखते हैं कि एक कबूतर उनके ऊपर आकर के ठहर जाता है, और परमेश्वर के रूप में हम देखते हैं कि वहां पर एक आकाशवाणी होती है जिसमें कहा जाता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। इसके बाद और एक वजह था, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। वो बपतिस्मा लेकर के हमारे लिए एक उदाहरण बनना चाहते थे कि हमें किस तरीके से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत है, उसके द्वारा ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण सेट किया, एक एग्जाम्पल सेट किया, ताकि हम भी उनके जो दिखाए गए राह है उस पर चल पाए और हम भी बपतिस्मा लें। इसी तरह इसका जो ये जो टॉपिक है, इसका ये कुछ एक रीजंस है जो हमने आज देखा। पहला हमने देखा पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, धार्मिकता को पूरी करने के लिए। दूसरा हमने देखा मानवता के साथ एकता बनाने के लिए। तीसरा हमने देखा सेवकाई की शुरुआत करने के लिए।
चौथा हमने देखा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक जगह इस बपतिस्मा के द्वारा हम लोग देख पाते हैं। और उसके बाद पांचवा हम लोग देखा कि उन्होंने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया ताकि हम उनके दिखाए गए राह पर चले और इस तरीके से हम अपनी सेवकाई जो है, अपने जीवन जो है हम शुरुआत करें, एक नई शुरुआत करें इस बपतिस्मा के द्वारा। इस बपतिस्मा के विषय में आप क्या सोचते हैं, ये आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने मसीही भाइयों के साथ शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।